नर्सों को एपीओ किए जाने के विरोध में नर्सेज ने एमडीएम अस्पताल अधीक्षक का किया घेराव, दिया ज्ञापन। अधीक्षक ने आदेश किए निरस्त। मथुरा दास माथुर अस्पताल में 17 नवंबर को रात्रि में घटित घटना पर अस्पताल प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई करते हुए एक नर्सिंग अधिकारी को एपीओ और दूसरे नर्सिंग अधिकारी की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिसका राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र सिंह मेदतिया सहित अन्य संगठनों ने भारी विरोध किया और अधीक्षक का घेराव किया। एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, चाहे वो अंगन पीढ़ी भी किया था धड़े हैं वो सारे संगठन भाई संजय जी जिलाध्यक्ष है, आरएनयू के भाई गमडाराम जी प्रतिनिधित्व है, राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के सारे मिलके इसमें एक साथ कार्य कर रहे हैं। नर्सेज के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई से अस्पताल की समस्त नर्सेज में रोष व्याप्त हो गया, जिसके विरोध में हॉस्पिटल स्टाफ के अधीक्षक डॉक्टर नवीन किशोरिया का घेराव करके बिना जांच हटाए गए नर्सेज को वापस लेने एवं निष्पक्ष जांच करके वास्तविक कारणों का पता कर मामले का निवारण करने की मांग की गई। फोटो सेल होती है। वायरिंग तो चली है ना सर, वायरिंग तो चल रही है शॉर्ट सर्किट से। नर्सेज के भारी विरोध पर अधीक्षक द्वारा एक जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें नर्सिंग संवर्ग के नर्सिंग अधीक्षक कंचन रावल और नटवर भार्गव भी शामिल किए गए। संगठन द्वारा पूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दिए जाने और जांच कमेटी में नर्सिंग अधिकारियों के निर्दोष पाए जाने पर अस्पताल अधीक्षक द्वारा मनमाने तरीके से किए गए आदेश को अब निरस्त कर दिया गया। संगठन द्वारा प्रशासन से आग्रह किया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए और दुर्भावनापूर्वक एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इससे आपसी सामंजस्य बना रहे। निर्णय थोपने आता तो मैं अंदर लेके ही आता, आप लोगों को फिर आके तो फिर आप हमारे साथ आप हमारे अध्यक्ष हैं, आप हमारे साथ खड़े हो जाओ। किसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं हूँ? ये आपसे डिस्कस करने आए हैं। ये नहीं अगर ये निर्णय लेके आ चुके होते हैं जनाब, आपको लग रहा है ये बात सही है? अगर आप इस बात से एग्री हो, आपको लगता है ये बात सही है? आपको लग रहा है सही है? हम आपके साथ, हम आपके साथ हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि अकेले किसी आदमी का संगठन का काम है, संगठन में आप सब लोग मिक्स है। एक अकेले का आदमी का कोई निर्णय लागू नहीं होता है। मेरा निर्णय अलग हो सकता है, आपका निर्णय अलग हो सकता है, लेकिन अपना सामूहिक जो निर्णय होगा उस पर अपन अडिग रहेंगे और इसके लिए हम आपके बीच में वापिस आएंगे। जो किंतु परंतु जो भी है मैं उन सब के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। अगर आपने जो कार्रवाई नहीं की, एक प्रशासन जो भी कोई घटना घटती है उसके अकॉर्डिंग जो काम करता है वो उन्होंने किया है, और जांच कमेटी जब भी आएगी, जो जांच कमेटी निर्णय देगी उसके अनुसार किसी को भी सजा देनी नहीं देनी वो बात का विषय है, वो उसके अकॉर्डिंग होगा। आप अपन ने जैसे पहले अड़े हुए थे कि जब जांच कमेटी आ जाए उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए, तो वो बोले कि अगर मैं किसी भी तरह का करूंगा, क्योंकि अभी झांसी वाला कांड हुआ है, माहौल बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और इस पे बड़े प्रशासनिक अधिकारी लेवल के लोग भी कल से इस पे लगे हुए हैं, तो फिर कि मेरे जैसे ही किसी तरह का आदेश मैं विड्रॉ करूंगा तो ऊपर से कार्रवाई होगी, फिर मेरे वो सब पे होगी, पूरे अस्पताल पे भी होगी, अनुसार होगा सारे चीज। तो अब फिर उनको हमने जब ज्यादा समझाया तो वो बोल रहे हैं कि ठीक है, वर्बली जो भी आदेश हुए हैं मैं वर्बली, क्योंकि एक दिन में ही वो बोल रहे हैं कि हम कल में ही इसका सारा डिसीजन कर देंगे, कल में ही रिपोर्ट आ जाएगी, सारा हो जाएगा, जो स्टाफ जा रहा है उसको यहाँ ही रखेंगे, उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसके यहाँ ही साइन होंगे।
आदेश नहीं दे रहे, सिर्फ फर्क नहीं बोल रहे हैं। साइन आपके साइन होना मतलब जिम्मेदारी कौन लेगा? आदेश निरस्त माने जाते हैं। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी साइन होंगे तो माने जाएंगे। साइन होने पर माने जाएंगे, बिल्कुल। बस हाँ, जब भी जाओ, उसकी ड्यूटी है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, जब भी है। आज एक चीज और है अभी इसमें, कल जब रिपोर्ट आ जाती है या परसों आ जाती है, फिर जो रिपोर्ट में कार्रवाई होगी इनके सर्विस बुक में लिखा जाएगा, उसका कौन सी? नहीं लिखा जाएगा। किसी भी सर्विस बुक में किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं होगा इस तरह का। आज के लिए मथुरा दास मथुर अस्पताल में जो घटनाक्रम चला है, वार्ड में एक आग लगने से मरीज का कुछ हिस्सा झुलस गया है, उसके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए हमारे 2 नर्सिंग अधिकारियों को, एक को एपीओ किया है। प्रशासन ये कह रहा है कि एपीओ नहीं है, उनका खाली कार्यस्थल बदला गया है, और दूसरा जो संविदा पे कार्य है उसका हटाया गया है। उसके बारे में भी प्रशासन ये कह रहे हैं कि उनको हटाया नहीं गया। अभी जब तक जांच कमेटी गठित की गई है, वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती है, तब तक इन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, खाली उनका स्थान बदला गया है। हमारी ये मांग है कि जिस तरह से प्रशासन ने रातों रात एपीओ के आदेश निकाले हैं, जो एक अल्प वेतन भोगी है, जिसको एक फर्म के द्वारा लगाया गया है, उसको वापस अपने स्थान पे लिया जाए, और जो एपीओ के आदेश किए हैं वो निरस्त किए जाए। प्रशासन ने यह बोला है कि जो भी आदेश हुए हैं उनमें किसी को एपीओ नहीं किया है, केवल स्थान बदला है, और वो अपनी बहाली रहेगी उनकी। ये एक जांच का विषय है, अभी तक इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हुआ है। ये ऐसा भी नहीं कह सकते कि बीड़ी से ही आग लगी है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ये एक प्रशासनिक जो निर्णय लिए गए, ये एक प्रक्रिया होती है जिसके प्रति इनका भी रोष जस्टिफाइड है राइट नाउ, और हम लोग इसकी तह पे जाएंगे। कमेटी ऑलरेडी बन गई, कमेटी को निर्देश दे दिए, इन्होंने अपनी तरफ से मांगों में रखा है कि एक रिटायर्ड नर्सिंग कर्मी को भी इस कमेटी में शामिल किया जाए, जो हम कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने हमें अश्योर किया है कि जो कमेटी का डिसीजन होगा वो बाइंडिंग होगा, उसके आगे कोई रोष की कार्रवाई नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। कि मैं इनसे बात से सहमत हूँ। अगर ये मान जाते हैं इस बात को, जो कमेटी करेगी वो फाइनल है, चाहे वो दोषी मिले या नहीं मिले, वो कमेटी डिसाइड करेगी। अगर दोषी मिलेंगे तो उनको सजा होगी, इसमें कोई चक नहीं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सिंग कर्मी हो, चाहे वो कोई संविदा कर्मी हो, चाहे कोई गार्ड हो। इसमें वो भी एग्री हो रहे हैं और हम भी एग्री हो रहे हैं। रही बात इनको एपीओ करने का, तो ये ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया जिनको इनको एपीओ किया गया। इनको प्रिंसिपल साहब के पास भेजा गया है, जो ये लोग इनको नकारात्मक तरीके से ले रहे हैं, जबकि एक्चुअली ना तो ये एपीओ ना इनका सस्पेंशन है। जहाँ तक बर्खास्तगी का सवाल है, जो राजदीप एंटरप्राइज ने लेटर लिखा, वो लेटर हम उनसे रिक्वेस्ट करके वापस ले देंगे एज सुन एज जो हमारी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। जहाँ तक इन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है, इस ज्ञापन पे हम लोग बैठकर डिस्कस करते हैं और प्रशासन से जरा डिस्कस करके निर्णय निकालते हैं कि फिलहाल इनको काम पे रखा जाए या नहीं। प्रथम दृष्टया जिसमें आग लगी, आपने भी वार्ड का निरीक्षण किया, प्रथम दृष्टया क्या लगता है, किस तरह से आग लगी है? भाई प्रथम दृष्टया मैंने भी देखा और प्रिंसिपल साहब ने भी देख लिया। हमें वहाँ पे बीड़ी के टुकड़े मिले, जली हुई तिलियाँ मिली। अब किसी वार्ड में, किसी एरिया का क्यूबिकल में जली हुई तिलियाँ मिलना, 1-2-3 बीड़ी के टुकड़े मिलना, ये किसी तरह से भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो साफ दिखता है कि बीड़ी पी जा रही थी उस वार्ड में, और क्योंकि वार्ड की सफाई रोज होती है तो ये पक्की बात है कि रात की सफाई के बाद ही बीड़ी पी गई। और जब बीड़ी पी गई थी तो सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के सामने आता है कि आग क्यों लगी। ये बात अलग है कि कितनी देर में इलाज हुआ, कितना क्या हुआ, वो कार्रवाई ये सारी टीम जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम है वो सब चेक करेगी, सीसीटीवी फुटेज लेके जाएंगे और उसके बेसिस पे इन लोगों का निर्णय आएगा जो टीम का। जिस आग लगी है किस तरह से वो मरीज अभी ऑलरेडी पेशेंट थोड़ा सिक था, मरीज अभी आईसीयू में चल रहा है, उसकी उपचार कर रहे हैं, और पेशेंट हेपेटिक एनकेफेलोपैथी यानी कि लिवर फेलियर में था। पेशेंट ऑलरेडी लिवर फेलियर का पेशेंट था, तो अभी फिलहाल आज की तारीख में अभी वो स्टेबल है। जैसा कि आप सबने देखा है कि सारा स्टाफ यहाँ पे बाहर है। हमने कार्य व्यवस्था के तहत कुछ अपने स्टाफ को अंदर रखा है ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। प्रशासन अगर अपनी हठ धर्मिता पे रहेगा तो मजबूरन हम सबको बाहर आना पड़ेगा और संपूर्ण कार्य बहिष्कार किया जाएगा। Available on Google Play and App Store. Download it now.